फाइनली वक्त आ गया है, हम लोगों को अपनी बेइज्जती करानी है क्योंकि हम लोग हर एक टीम की रेटिंग करेंगे क्योंकि हम बहुत बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट हैं भाई। और नहीं तो क्या, ठीक है ना, और नहीं तो हमसे क्या। बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट कोई इस देश में नहीं है। तो आज हम लोगों ने जो वादा करा था पिछली बार, हालांकि आप लोगों ने गाइस वादा पूरा नहीं करा। हमने कहा था कि पंजाब आरा वाली वीडियो को मोस्ट व्यूड वीडियो बनाना था हमें अपनी सीरीज का, लेकिन हमने आपकी बात फिर भी सुनी है। हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें लोग कहने लग गए थे कि दोज हु आर द रेगुलर वॉचर्स नो कौन सी टीम पहले आने वाली है। मैं ये सोचा था कि भाई तुमने शायद पूरी वीडियो देखी नहीं थी क्या, कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, बट स्टिल भाई हमने सोचा कि यार आप लोग भी क्या याद रखोगे। बेसिकली हम लोगों ने हर एक टीम की एनालिसिस करी थी डिटेल में, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस निकाली थी जब ऑक्शन हुआ था। आज इस सीरीज में हम लोग को हर एक टीम को रेटिंग करनी है, थोड़ा सा मैट्रिक्स निकाल के पूरा परसेंटेज निकालने की कौन सी टीम कहां स्टैंड करती है। हमारे ओपिनियन है गाइस, प्लेइंग 11 चेंज भी सकती है। हम प्लेइंग 11 बनाने का ट्राई करेंगे अपने हिसाब से, 8 पैरामीटर्स पे जज करेंगे, आपको मिलते रहेगा करके। दोनों टीम्स को आप टाइम स्टैम्प से रेफर कर लेना। जा कुछ देरी करने की जरूरत है भाई, शुरू करते हैं बिल्कुल। तो पिछली बार जो 10th टीम थी उसको हम फर्स्ट टीम बनाते हैं। पंजाब किंग्स की बात करते हैं, जो गुड़ गोबर करा है जर्सी में। ओ भाई, जर्सी की तो यार तुम सोच रहे हो कि मतलब जर्सी रिव्यू आएगा बेटा, अभी तुम रुको सब लोग। कोई टीम इतना गिर सकती है कि उनने सोचा कि हर टीम गिरी है। नहीं गिरी है, पर उनने सोचा कि हम लोग डीसी का स्टाइल कॉपी करेंगे। मतलब करा भी कॉपी तो आपने ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज का ही कॉपी करने का सोचा। आपकी सोच ही इतनी छोटी रह गई थी। होली डुओपली भाई, मतलब मुझे जनरली समझ नहीं आया उन्होंने यहाँ पे क्या करा। भाई हम लोग उसकी बात करेंगे अलग से वीडियो बना के, बट जरा मैं अगर आपको मैट्रिक बताता हूँ। पहले हम लोग प्लेइंग 12 डिसाइड करेंगे कौन सी निकल के आने वाली है, फिर लीडरशिप के बेसिस पे नंबर मिलेंगे, कॉम्पोजिशन डेप्थ के बेसिस पे नंबर मिलेंगे, पावर प्ले बैटिंग मैट्रिक होगा, फिनिशिंग होगा, पावर प्ले बॉलिंग होगा, डेथ बॉलिंग होगा, बैकअप्स होगा और वेन्यू अडेप्टेबिलिटी भी होने वाला है। तो बेसिकली 80 में से आपको नंबर दिए जाएंगे हर टीम को, एंड उसमें कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज कितनी निकल के आ रही है। तो जरा अगर पंजाब की जो हमें लग रहा है कि प्लेइंग हो सकती है अभी, लाइकली क्या बताओ। बेस्ट प्लेइंग 12 की बात करते हैं। प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्य ओपन करेंगे, देन श्रेयस अय्यर आएंगे, कूपर कॉनली आएंगे, नेहल वडेरा आएंगे, मार्कस स्टोइनिस आने वाले हैं, शशांक सिंह आएंगे, मार्को यानसन एट नंबर 8, देन लोकी फर्गसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, एंड देन इंपैक्ट प्लेयर में विजय कुमार विशक आने वाले। अब यहाँ पे देखो चॉइसेस हैं, आप उमर जाई को भी खिला सकते हो, कई लोग ओवन को भी खिलाना चाहेंगे, कई लोग इंपैक्ट प्लेयर में हरप्रीत बरार को लाना चाहेंगे। बहुत चीजें हो सकती है। तो अभी देखो हो सकते हैं सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड इसके हम लोग वो डेप्थ में और सबस में बातें कर लेंगे, बैकअप्स में बातें कर लेंगे। अभी के लिए लाइकली तो मुझे लग रहा है मैं उसके ऊपर जा रहा हूं। और ये लाइनअप भी बढ़िया है भाई, ओ तो पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मैट्रिक, लीडरशिप। भाई आई थिंक इस टाइम पे पंजाब की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडरशिप ग्रुप्स जो है वो इस टाइम पे अवेलेबल है इनके पास। कितने नंबर दे रहे हो? श्रेयस अय्यर एंड रिकी पॉन्टिंग लास्ट ईयर फाइनल पहुंचे थे, मैं इनको 9.5 दे रहा हूं। 9.5? मैं 9 दे रहा हूं भाई। भाई आई थिंक इट इज गोइंग टू गेट, भाई इससे ज्यादा अच्छा एक ही टीम का है मेरे ओपिनियन में, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट भाई इट इज गुड इनफ। भाई मैंने 0.5 नंबर से इसलिए काटे, देखो 9.5 हाईएस्ट होता है, 10 नहीं होता हाईएस्ट। ये आपको पता है ना, रेड गया ना सबको। 9.5 में से 0.5 मैंने इसीलिए काटे हैं बिकॉज़ रिकी पॉन्टिंग इन आईपीएल इज येट टू प्रूव हिमसेल्फ। मेरे लिए पहली बात 10 ही है, मैं इंग्लिश टीचर वाला लेके नहीं चल रहा हूं। मेरे हिसाब से 10 ही फुल होंगे। मैंने 9.5 इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगता है भाई पिछले 6 साल में दी बेस्ट कैप्टन स्टैटिस्टिकली इट इज श्रेयस अय्यर एंड रिकी पॉन्टिंग एंड श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप है वो काफी अच्छी देखने को लग रही है। तुम कितने नंबर दे रहे हो? 9 नंबर। ठीक है, मैं 9.5 दे रहा हूं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, कॉम्पोजिशन एंड डेप्थ की यहाँ पे बातें करते हैं। यहाँ पे आपको 7 बॉलिंग ऑप्शंस दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ कूपर कॉनले ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे देखो डिवाइडेड भी है, 2 स्पिनर आपके मिल जाएंगे यहाँ पे एंड 5 पेसर मिल जाएंगे, फिंगर स्पिनर और रिस्ट स्पिनर दोनों भी मिल जाएंगे। एंड भाई मैं कहूंगा कि अगर किसी को लग रहा है कि स्पिनर्स की क्वालिटी कम है या फिर स्पिनर्स का नंबर ही टोटल में कम होने वाला है, तो आप विजय कुमार विशक की जगह हरप्रीत बरार लेके आ सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आ सकते हो, बट वही ना, क्या वो उनके प्राइमरी ऑप्शन रहे हैं मुल्लानपुर वो में? वो देखने वाली बात इस टाइम पे तो नहीं रहे हैं। 2 ही लेफ्टीज दिख रहे हैं अभी इस टीम में। हाँ, लेफ्ट राइट कॉम्बो का जो है वो मुझे लगता है थोड़ा सा इस टाइम पे डाइसी है, बट आई स्टिल थिंक कि दे विल मैनेज भाई, कुछ सोच करके कर जाएंगे। 8 मार्क्स दे रहा हूं बिकॉज़ चहल एज द प्राइमरी स्पिनर वी डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म, एंड कॉनली एज अ सेकंड स्पिनर अगर खेलते भी हैं तो क्या पता ये ओवन को ले या फिर उमर जाई को ले। तो स्पिनर्स का लैक है थोड़ा सा, मुझे इसलिए मैं 8 नंबर। मुझे चहल का स्पेसिफिकली लग रहा है बस स्पिन डिपार्टमेंट में कि लोग लैक करते हैं, बाकी आई थिंक दे आर क्वाइट गुड इनफ। मैंने 9 नंबर दिए यहाँ पे इनको भाई। आई थिंक एक ही नंबर कटेगा इनका। देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज अ लाल जर्सी दिखी, फेवरेटिज्म। नहीं पंजाब को मैं क्या फेवरेटिज्म दिखा, लाल जर्सी लास्ट सीजन पीटा था ना अपने फाइनल में। वाओ,
देखते हैं इसी एक बॉल की बात थी बेटा। भाई ये ना किसी और को बताना, एक बॉल की बात इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। आज ही मैं इसकी हाइलाइट्स देख रहा था, उसमें किसी ने कहा था कि पहली बॉल इसने फुल टॉस छोड़ दी और इसके फैंस कहते हैं कि एक ही बॉल की बात थी, उसके बाद छक्के आने स्टार्ट होते हैं। बट नेक्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं, पावर प्ले बैटिंग यहाँ पे बात करते हैं। ज्यादा कोई डिस्कशन है नहीं भाई। टॉप 3 प्लेयर्स यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, प्रभसिमरन, प्रियांश आर्यन, श्रेयस अय्यर। कितने नंबर दे रहे हो तुम इनको? मैंने इनको 9 नंबर दिए। मैंने इनको 8 नंबर दिए। क्या बात कर रहे एंड हो? मेरा रीजन ये है इस टाइम पे, देखो प्रियांश आर्य का एक सीजन अभी आया है, वी आर येट टू सी कि कैसे वो आगे प्रोग्रेस करते हैं। ऑल्दो युवराज सिंह के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो ऋषभ पंत भी कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ। क्यों? मतलब जितना मजाक उड़ गया है पिछले एक महीने भाई में, फाइनल में रन मार दिया अभिषेक ने। क्लच कर गया है। तो फाइनल तक पहुंच जाएगी पंजाब, तो फाइनल में रन आ जाएंगे। आपने करा सब्सक्राइब की नहीं करा? ये क्या चल रहा है? सब्सक्राइब कर दो यार। ऑल्सो हमारा अब आईपीएल स्टार्ट और हम लोग कम्युनिटी ग्रो करने वाले हैं। हमारे कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी फटाफट ज्वाइन कर लो, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर इवेंट्स, गिव अवे, इन सब में पार्टिसिपेट कर पाओ। एंड मुझे ये भी लगता है भाई, कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रभसिमरन अभी तक आईपीएल में थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं। पिछले सीजन बहुत अच्छा आया था, बट अभी तक रहे हैं। एंड श्रेयस अय्यर के पूरे नंबर मिलेंगे आपको, दैट इज व्हाई मैंने 8 नंबर दिए। चलो ठीक है, फिनिशिंग की बात करते हैं। फिनिशिंग में क्या लगता है भाई इस टाइम पे? आई थिंक देयर इज टू मच फायर पावर यार। आई कैन नॉट, मैं 9 नंबर दे रहा हूं। मैंने भी 9 ही नंबर दिए। स्टोइनिस, शशांक, यानसेन, जो नीचे आके एकदम यानसेन ने भी लो की कुछ कपल ऑफ बैंगर इनिंग्स खेली है पिछले 3-4 महीनों में। लेट्स नॉट इग्नोर दैट। ऑलराउंडर मानोगे ही उनको, ये नहीं कहोगे कि बॉलिंग ऑलराउंडर। एंड शशांक ने अब इनफ प्रूफ कर दिया आईपीएल में, उस लेवल के बॉलर से उन्होंने प्रूफ कर दिया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आईपीएल 2025 के एंड होते हुए प्रॉब्ली ही वाज द बेस्ट इंडियन फिनिशर इस पूरे सेटअप में यार। उस टाइम पे तक तो थे, उसके बाद ऑब्वियसली चीजें इधर उधर हुई हैं। थाला के ऊपर क्यों डिक्लेयर हो भाई? नहीं, अरे ऑफ ऑल टाइम थोड़ी यार, वीडियो बंद करो भाई। इस टाइम पे थे यार, इस टाइम पे नहीं थे। थाला से करो भाई ये सब। सीएसके का जब आएगा तब आ जाएगा, वहां पे प्रॉपर डिस्कशन हो रखा है। बट हम दोनों 9 नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। पावर प्ले बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे क्या देखने में लग रहा है भाई? यार मैं ऑनेस्टली इनको अच्छा सोच रहा था। मेरे पास इशू क्या आ रहा है कि लॉकी फर्गसन जो हैं, उन्होंने विकेट्स लिए हैं अच्छे, बट कभी कभी एक्सपेंसिव बहुत रहे हैं। सेम गोस फॉर यानसेन। यानसेन की वर्ल्ड कप में 10 से ऊपर की 9 से ऊपर की इकोनॉमी है मैं करेक्टली, हालांकि 11 विकेट नहीं हुई। एंड सेम गोस फॉर अर्शदीप पाजी तो एंड आते आते पता नहीं क्या हो गया, क्या लग रहा था। देखो मैंने अल्टीमेटली इनको 8.5 नंबर दिए। आई स्टिल थिंक कि ये जो इनका क्वालिटी है इस टाइम पे, अगर ये क्लिक करते हैं तीनों प्लेयर्स, लोकी फर्गसन, हमारे यानसेन और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह का चाहे रन खाएंगे, बट ही हैज अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स इन द पावर प्ले इटसेल्फ। स्टार्टिंग 1-2 ओवर में विकेट ले लेते हैं। आई थिंक दे कैन स्टिल डू वेरी वेल। आई एम ऑल्सो गोइंग विद अ लॉट ऑफ आईपीएल एक्सपीरियंस हियर। एंड जो कंडीशंस होंगी वहाँ पे, अगर बॉल थोड़ा होल्ड अप करती है मुल्लापुर में, हमने देखा था इनिशियली, तो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है यहाँ पे, स्पेशली फॉर बॉलर्स लाइक मार्को यानसन। हमने उनको इंडियन पिचेस से बॉलिंग करते हुए देखा था साउथ अफ्रीका की सीरीज में, कैसे पटक पटक के उन्होंने हराया था। एंड अर्शदीप को भी अब कितनी देर तक ये फॉर्म में बाहर रख लोगे? मतलब आई थिंक द क्वालिटी ऑन पेपर इज जस्ट टू गुड भाई। एग्जैक्टली मैं 9.5 दे रहा हूँ। चाहे 9.5? ओ डैम भाई साहब, ठीक है। डेथ बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे क्या देखने में लग रहा है? क्योंकि भाई अर्शदीप सिंह भी डाल सकते हैं, लोकी फर्गसन भी डाल सकते हैं करने को, विजय कुमार विशक तो मतलब एक तरीके से आप स्पेशलाइज ही कह लो भाई, कि वो तो आरसीबी के खिलाफ जब वो आदमी खेलता है बैंगलोर वाली पिच पे और बैंगलोर वाले स्टेडियम में, वहीं पे विकसित हुए ना भाई, वहां पे ना आदमी पिट पिट के सीख जाता है कि मुझे कहाँ कैसे बॉलिंग करनी है। एंड यानसन भी आके डेथ बॉलिंग कर सकते हैं भाई। कर सकते हैं। मुझे बस वही लगता है कि स्टोइनिस और चहल पे आप भरोसा तो नहीं कर सकते एज द 4th और 5th ऑप्शन इन द डेथ ओवर्स, ठीक है ना। अब अर्शदीप सिंह के ऊपर बहुत ट्राई करेगा कि वो डेथ ओवर्स में वाइड्स कितनी फेंक रहे हैं। क्या वो अर्शपा से वाइड पा में विकसित हो जाएंगे या फिर वो अर्शपा तक ही रहेंगे? डैम। एंड ये सारे बॉलर्स ना विद द पावर प्ले रिस्ट्रिक्शंस, विद द न्यू बॉल, मुझे लगता है फिर भी थोड़ा बहुत फ्लरिश करते हैं, बट डेथ में कोई कसाई जमाएंगे। चहल वैसे यार स्टार्ट 15-16 ओवर तो डाल ही सकते हैं भाई। कितने टाइम तुमने लास्ट कब खेलते हुए देखा था? लास्ट पहली बार तो वी डोंट नो। लास्ट सीजन भी कुछ खास और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। मैं 7 नंबर दे रहा हूं इनको। ओ डैम, इतना कम? मैंने यहाँ पे इनको 9 नंबर दिए भाई डेथ बॉलिंग में। मुझे लगता है कि अगर भाई ये प्लेयर्स खेलने पे आ गए, ये 4 प्लेयर्स स्पेसिफिकली जिनका मैंने आपको नाम गिनाया, तो दे कैन डू वेरी वेल। पर बैकअप्स की बात करते हैं यहाँ पे, बैकअप्स भी इनके भतेरो है भाई। मिच ओवन, ओमर जाई, बाटलेट, डवार्शियस, यश ठाकुर, काफी अच्छे बैकअप्स है। मेरा बस एक सवाल है, अगर चहल यहाँ पे अच्छा नहीं खेलते तो क्या आपका कोई अच्छा बैकअप है? प्रवीण दुबे है और हरप्रीत बार तो चलो एक तरीके से कह सकते हैं, क्या पता वो स्टार्ट भी कर जाए। तो मुझे लगता है कि अगर वो बाहर होते हैं चहल, या फिर वो फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि माइंड यू
लास्ट सीजन स्टार्ट काफी अच्छा करा था बट एंड अच्छा नहीं करता क्या चेल ने। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैं देखो इनको 8 नंबर दे रहा हूँ। हाँ मैंने भी 8 मुझे नंबर लगता है दिया। कि मोस्टली बैकअप्स कवर्ड है, लाइक व्हेन यू हैव अ गाय लाइक ओमर जाई ऑन द बेंच, हाँ, स्टोइनिस के क्वालिटी पीछे अच्छी है। बहुत क्वालिटी अरे है। बाटलेट भी बहुत अच्छे हैं यार। बाटलेट कितना अंडररेटेड है, यार। बैटिंग भी कर लेता है नीचे हाँ, आके। यार। मुझे बस ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर यहाँ पर हरप्रीत बार को खिला रहे हो आप और चहल वगैरह का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, स्पिन में कूपर कॉनली बहुत बड़े एक फैक्टर होने वाले हैं अगर वो खेलते हैं तो। अगर वो चल रहे हैं ना, जो कि बाय द वे ही इज इन द वर्स्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, या अगर वो चल रहे हैं तो इनकी स्पिन की इश्यूज मोस्टली टेकन केयर ऑफ है। हाँ। बट आई डोंट नो, तो मैं अभी 8 नंबर ही देने वाला फेयर इनफ, ठीक है। बट लास्ट मैट्रिक पे चलते हैं, दैट इज द वेन्यू अडेप्टेबिलिटी। अब Yes. यहाँ पे इनके कुछ मैचेस मुल्लानपुर में होने वाले हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं कि धर्मशाला में होंगे, तो इस टाइम पे अभी कैसा तक जो लग मेरे रहा ख्याल है? से शेड्यूल है उसमें सारे सिर्फ मुल्लानपुर में ही है, Yes. हाँ। पर ऐसा पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है कि सेकंड फेज में कुछ मैचेस धर्मशाला में होंगे। 4 होंगे यहाँ से ज्यादा, हाँ हाँ, इतने तो 10 तो वही होंगे ना मुल्लानपुर हाँ हाँ। तो तुम्हें क्या लग रहा है कैसी अडेप्टेबिलिटी? यार मैं इनको वही 8 नंबर दे रहा हूँ। आई थिंक एनी टीम दैट हैज मल्टीपल वेन्यूज वो हमेशा डिसएडवांटेज पे होते ही होते हैं, इट्स नॉट फेयर। एंड आई वुड आल्सो आर्ग्यू इनका जो टीम का सेटअप है ना वो ज्यादा बेहतर सूटेड है धर्मशाला के लिए। मुझे भी ऐसा लगता यहाँ पे बॉल पेसर्स के लिए हेल्प करेगी, Yeah. जहाँ ग्रिप करना शुरू होगा ना वहाँ पे इनके ऑल आउट इंटेंट में भी थोड़ा सा हो सकता है एक प्रॉब्लम कमी है। आए। श्रेयस ईयर लास्ट ईयर मुल्लापुर में रन है। नहीं मार बिल्कुल पा ही नहीं रहे आ रहे थे रन तो, हाँ थे। याद है सबको? या। तो दे नीड अ वेरी गुड शो फ्रॉम दी ओपनर्स वंस अगेन। जॉश इंग्लिश इस बार नहीं होंगे, यू नेवर नो कैसे वो फेज आउट होता है, कूपर कॉनली कैसे निकल के आते हैं। Yeah. मैं इनको 8 नंबर इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज 2 वेन्यूज में अडैप्ट करना जो कि एग्जैक्टली सेम भी नहीं है, या थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। मुझे ऐसा लगता है, मैंने 8.5 नंबर दिए कि देखो टीम ऐसी तो इन्होंने खड़ी कर दी है कि किसी भी स्टेडियम में अडेप्ट कर सकता है, ये इनकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। धर्मशाला में ऑब्वियसली दे कैन परफॉर्म बेटर। मुल्लानपुर में इनफैक्ट लास्ट सीजन का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो 5 में से 3 मैच ये लोग हार गए थे, तो एग्जैक्टली रिकॉर्ड कुछ बहुत अच्छा नहीं है मुल्लानपुर में। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुल्लानपुर वाले फैक्टर की वजह से हाँ मैं रन वो गेम प्ले उनको इतना सूट नहीं भाई थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे काट लूंगा। बट यहाँ पे अगर परसेंटेज निकाले तो मेरी 69.5 आउट ऑफ 80 मार्क्स बन रहे हैं। मेरा 67.5 बन रहा है, सो मेरा 84.4% है। मेरा 86.8% बन रहा है। नॉट टू बिग ऑफ अ गैप। बट भाई पंजाब का मजा आएगा देखने में। पंजाब एंड दिस इज अ वेरी गुड स्कोर गाइस, बाय द वे जिनको अरे 90% नहीं है अभी आप बाकी टीम्स का भी देखना, दिस इज अ वेरी गुड स्कोर एंड आई थिंक जस्टिफाई करता है पंजाब फॉर श्योर करता है। बट नेक्स्ट टीम पे चलने से पहले यार जरा थोड़ा माहौल लाइट कर लिया मीम कॉर्नर चलो, मीम कॉर्नर पे चलते हैं। लेट्स गो गाइस, सबसे पहले मीम पे निकाले चलते हैं भाई। Can't wait to see RR versus LSG on a random summer afternoon at 51 degrees Celsius in Jaipur. Peak cricket. जो आईपीएल का इंतजार हो रहा है, these are the matches that we sleep on. ये कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है इन मैचेस के लिए। क्या कहना गाइस आपका? आरआर फैंस और एलएसजी फैंस सब्सक्राइब करके बताओ इन लोगों को कि आपके साथ ऐसा नहीं है। देखो RR का तो आई नो की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है भाई इस साल देखूंगा मैं, पिछले RR साल की? गायब हो गए थे। हाँ वैसे गायब हो गए थे, ऑल्दो मैंने नोटिस करा है कि जैसे पिछले ऑफ सैमसंग लेट गायब हुए ना, हाँ वैसे आरआर के फैंस ही गायब। जडेजा की चलते हुए प्लस उनकी सोशल मीडिया जो टीम है वो काफी मेहनत कर रही है फैन बेस बढ़ाने में। आई होप कि बढ़ जाए। एलएसजी का आई डोंट नो एलएसजी एंड आई डोंट ब्लेम देम। जर्सी भी इतनी अच्छी बना दी। जर्सी चौपट है आपके, मतलब टीम भी आपने चौपट बना रखी है, तो क्या ही बोला जाएगा भाई। देखो बट नेक्स्ट मीम के ऊपर चलते हैं भाई। लेट्स गो। एक ही तो चीज है हमारे पास जिसके लिए हम खुश हो सकते हैं थोड़ा सा, कि ये वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। हाउ द राइवलरी बिटवीन फिन एलन एंड टिम साइफर्ड फॉर स्टार्टिंग इन केकेआर's प्लेइंग 11 in 2026 विल लुक लाइक। प्रॉपर मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाइब्स भाई, बहुत मजा भाई आएगा। वैसे बहुत मुश्किल डिसीजन है। हाँ क्या पता ही दोनों ही अगर रचन कर जाए। रचिन एंड Who knows अभिषेक नायर के दिमाग में क्या चल रहा है। कैमरन ग्रीन एट नंबर 7। You never know. But next meme. ये सर भाई, भैया आपने कभी एग्जाम में चीटिंग करी है क्या? Meanwhile me in my prime. ये किसने बनाया? ये बदतमीजी किसने करी? ये तो मुझे पता है क्या? किस फैन बेस ने बनाया। आरसीबी। There can only be one fan base. RCB. सीएसके का मजाक उड़ रहा है तो वो भाई MI वाले चीटिंग थोड़ी करी उन्होंने, बैटिंग हाँ करी हाँ थी। आई नो, पर इतना थोड़ी लोग अब देखेंगे, थोड़ी इतना थोड़ी ये रिसर्च करेंगे पता बैठ भी नहीं के। है लोगों को। हाँ हाँ, पर वो जो जर्सी थी, वो जो कौन से 15-16 वाले सीजन में 16-17 वाले, यार एक बार भेज देना यार सीएसके वाले, एक बार अरे मस्त थी एकदम, मजा आ गया था देख के। But next meme भाई। ये बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी, Let's go RCB। तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ गया पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से कुछ। ऊपर भाई जाके अबे ये ना ये किसी ये और को इतना दिखाना घमंड कैसे है। आ रहा है ये वैसे? किसी और को दिखाना है। क्या? ये एसआरएच कहाँ पर से? केकेआर कहाँ से आई इसमें? केकेआर तो हमेशा पेलती है भाई एसआरएच को। अरे एसआरएच क्यों छोड़ रही है इस टाइम पे? हाँ। एसआरएच ने लास्ट सीजन क्या ऐसा उखाड़ लिया? SRH's biggest achievement is coming into the finals. in SRH's recent times. biggest achievement is dreaming about scoring 300.
इनकी पूरी हाइप ही है कि हम 300 बना दें, ओए हम अब देखना। वो आज को तो वो वापस बदतमीजी नहीं कर बनने दी लग गए। तुमने। हाँ बदतमीजी कर दी। हाँ करेंगे भाई, अब 2 महीने तक कोई किसी का सगा नहीं है। ये ऑडियंस ऐसा मत समझना कि यहाँ पे gone, mate. सपोर्ट में भाईचारा गया अब 2 महीने तक, पूरे मीम्स बैंटर चलेगा भाई। बट लास्ट मीम पे चलते हैं Last भाई। ये भाई ये क्या, ये किसने बनाया When it's भाई? time for the impact player from MI, but you see Mahika Sharma padding up instead of Rohit Sharma. हार्दिक पांड्या कप्तान है भाई। भाई महिका शर्मा, ये जो पूरे मीम्स बने इस टाइम पे, दीज आर अनरियल। अलग लेवल की मीम्स तक ही ठीक है, लेकिन हाँ मीम्स तक ही ठीक है सर। हाँ ऑब्वियसली, बदतमीजी नहीं एज लॉन्ग एज इट्स एक वो फन वे में हंसी मजाक के लिए करा जा रहा है तब तक समझ में आता है। बट भाई अगर रोहित शर्मा को तोड़ा है इसमें। रोहित शर्मा क्यों? वो एब्स निकल आई हैं, अब वो क्या इम्पैक्ट प्ले बनने के लिए क्योंकि हैं? महिका शर्मा को खेलना है पहले। हद है भाई, आप लोग बड़े बदतमीज हो यार। बट लेट्स कम बैक टू द गेम पॉइंट एंड वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टीम। हाँ भाई जरा आरआर की अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जरा। मोस्ट मिड फ्रैंचाइज एवर। आरआर क्यों भाई क्योंकि बेकार तो नहीं है, पर अच्छी भी नहीं भाई? है। मिड मिड ही है। जो टीम इस टाइम पे I दिख रही think है RR is the epitome of mid इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस। relevance results, हर चीज में मिड है भाई वो। डैम। क्या कोई गलत पूछ हाँ सकता वैसे है? कह सकते हैं क्योंकि RR भाई fans में से एक agree वो करोगे आप? ट्रॉफी जीते और वो जीते पहले सीजन में ही, उसके बाद से रेलेवेंस भी काफी कह सकते हैं। आई गेट इट, क्योंकि वही सबसे मोस्ट मिड फ्रैंचाइज है। DCLSG पंजाब ये सब तो बॉटम टियर में आएंगे। हाँ तो आरआर मिड टियर इट्स में। नॉट अ dig at RR। हाँ मैं वर्स्ट भी कह सकता था। मुझे आई हैव ग्रोन, मुझे धीरे धीरे पसंद आने लग गई यार। वाह यार, चेंज कर लो फिर। नहीं चेंज तो नहीं होने वाला आरआर एक ट्रॉफी का एक घमंड कैसे बट आ यहाँ पे जरा एक बार प्लेइंग 12 की इनकी बात कर लेते हैं। जायसवाल सूर्यवंशी ओपन करते हुए दिखेंगे, रियान पराग आएंगे, हेटमायर आएंगे, ध्रुव जुरेल आने वाले हैं, डॉनवन फेरेरा आएंगे, सैम करन आएंगे, 8 पे द फिनिशर रविंद्र जडेजा आने वाले हैं। उसके बाद आर्चर दिखेंगे हमें 9 पे, वही बैटिंग कर लेते हैं भाई, बिश्नोई, संदीप शर्मा एंड देन देश पांडे एज द इम्पैक्ट। हमने पहले बर्गर रखा हुआ था, Yeah. अगर सबको याद हो जब हमने इनिशियली एनालिसिस करी थी। मैंने ये चेंज करा है, मुझे लग रहा है कि सैम करन शायद यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। और हेटमायर भी नहीं रखा था हमने, तो हेटमायर तो पक्का हेटमायर तो पक्का खेलेंगे भाई। पक्का आने कोई डाउट ही नहीं है। तो ये चेंजेस हुए लाइनअप में, लास्ट हमने जो डिस्कशन किया था उससे। भाई देखो यहाँ पे अगर मैं लीडरशिप की बातें करूँ, यस यहाँ पे नंबर कटेंगे guys। कितने? 6.5 नंबर दे रहा हूँ मैं। मैं 6 नंबर दे रहा हूँ भाई। वो तुमने और कम दिए। मुझे लगता है देखो रियान पराग संगकारा, ये जो इनकी पार्टनरशिप इस टाइम बनने वाली है, रियान पराग के अंडर ही आप कह सकते हो एक तरीके से। आई नो कि फॉर्मल कैप्टन संजू सैमसन थे, बट 9th फिनिश करे थे लोग लास्ट ईयर, आपको दिख गया था। नो डेटाबेस टू जज एनी गुड थिंग्स। नो डेटाबेस प्लस मतलब जितनी भी उन्होंने कप्तानी करी थी, एक वो बेसिक वो जो वो होता है ना कि T20 एटलीस्ट मैं टेम्पलेट बना के चल लूं, वो भी यहाँ पर आग नहीं अब कर उसमें रहे राहुल द्रविड़ की देन थी या फिर ना, वो देखना पड़ेगा। आई होप कि उस पे इंप्रूव करते हैं पहली एंड बात। दैट फैक्ट टू, राहुल द्रविड़ भी जा चुके हैं। इट्स अ टोटल रिवैम्प इन द लीडरशिप। प्लस 22 में आरआर जो फाइनल पहुंची थी वो संगकारा की लीडरशिप के अंडर ही पहुंची थी, तो आई थिंक उसके थोड़े नंबर यहाँ पे इनको मिल मिल सकते जाएंगे हैं, एंड दैट इज व्हाई मैंने 6 नंबर इनको मैंने 6.5 इसीलिए दिए संगकारा के चक्कर में जे। बट कॉम्पोजिशन एंड डेप्थ की बातें करें भाई, वर्चुअली 9 बैटर्स हैं। मैंने सैम और हेटी दोनों को सेम टीम में इसलिए डाला है हाँ क्योंकि बैटिंग और बढ़ जाती है ना। क्योंकि आर्चर अभी ऑफ लेट अच्छे फॉर्म में नहीं है है, नहीं, हाँ, नंबर 8 हाँ, पे दिखाने या, लायक। या। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि इसमें शायद लोग सैम करन और जडेजा को नंबर 7-8 पे रखेंगे एंड आर्चर को एज अ बॉलर ही ट्रीट करने वाले, बट दैट वर्चुअली गिव्स देम 9 बैटिंग ऑप्शन। बहुत ही ज्यादा तगड़ी बैटिंग लग रही है इस टाइम पेस की डेप्थ देखो भाई, भाई- आर्चर, संदीप, देश पांडे, सैम करन, 4 तो इनके पास पेसर है। पेसर्स हैं। जडेजा, बिश्नोई स्पिनर है। अब वहां पे रियान पराग भी डाल देते हैं, भाई 4 आपके डॉनल्ड स्पिनर फेरेरा भी भी डाल हो देते जाएंगे। हैं। 8 आपके प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस बन जाएंगे, 4 पेसर 4 स्पिनर। डेप्थ तो मतलब बहुत क्रेजी इन लोगों ने रखी हुई है एंड हैट्स ऑफ टू देयर मैनेजमेंट, क्योंकि इनने जो एकदम ही चेंज करके ऑलराउंडर अप्रोच पे गए ना, उसके चक्कर में यहाँ पे इतने नंबर इनको देयर इज मिल ओनली वन जाएंगे। क्वेश्चन, क्या हेटमायर कहां बैटिंग कर रहे हैं? भाई नंबर 3 या नंबर 4 मैक्स? आई थिंक नंबर 3 पे भी वेस्ट इंडीज में उन्होंने आग लगाई नंबर 3 पे। पर अगर यहाँ पे नंबर 3 में बैटिंग करेंगे, टॉप 3 तीनों लेफ्टीज हैं। ओके मैं इनको 8.5 नंबर दे रहा हूँ कॉम्पोजिशन डेप्थ के, इसीलिए क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे सा है। ऊपर नीचे होगा। हाँ कह सकते हैं, मतलब आई और स्टिल फिर नीचे भी सिर्फ सैम करन ही लेफ्टी है और जडेजा। हाँ थोड़ी तो वो problematic बहुत है। कॉन्सेंट्रेटेड है। इनफैक्ट लेफ्टी ज्यादा है इस टीम में। वही, पर मतलब मैं स्टिल यही कहूंगा कि इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, दे कैन स्टिल मैनेज विदाउट इट। मैंने यहाँ पे इनको 9.5 नंबर दिए भाई। मैंने आधा नंबर काटा सिर्फ लेफ्ट राइट कॉम्बो का है, वरना मुझे लगता है कि अमंगस्ट ऑल द टीम्स इन आईपीएल राइट नाउ कॉम्पोजिशन और डेप्थ जो है वो शायद सबसे बेस्ट इस टाइम पे आ रहा कहां है सबसे लोएस्ट ड्रॉ करते हैं भाई। वही ना मैं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट को आपको प्राउड नंबर ऑफ देने पड़ेंगे इनके। बट पावर प्ले बैटिंग भाई 9.5 नंबर पहले से ही बोल दे। 9.5 भाई इससे बेटर क्या करोगे? आई गेट इट और यहाँ पे मुझे गाली पड़ने वाली है। मैंने 8.5 नंबर दिया। क्यों यार देखो मैंने यहाँ पे लॉजिक का यूज करा इस टाइम पे। देखो जायसवाल तो आपको पता है प्रूवन प्लेयर एकदम, वो आके परफॉर्म करेगा ही करेगा। सूर्यवंशी का भी एक ही
साल हमें देखने भाई मिला है। Although अंडर 19 पे हर जगह आग लगा हर दी है जगह उसने आग भाई। लगा रखी है, बट मैं आई स्टिल काइंड ऑफ बिलीव इन व्हाट राहुल द्रविड़ सेड कि अब जब वो वापस एकदम टॉप लेवल पे खेलने के लिए आएंगे तो बाकी सारे जो प्लेयर्स होंगे वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा राहुल पड़ द्रविड़ चुके की होंगे। बाकी बातों पे तो बिलीव नहीं आया था, T20s में। बदतमीज इंसान। हाँ तो पर मुझे लगता है यहाँ पे सूर्यवंशी का थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसा वो करते हैं। पावर प्ले मैक्सिमाइज करने के लिए प्लेयर्स बेस्ट है ऑब्वियसली, बट रियान पराग का भी आई एम नॉट श्योर। हिटमायर आ सकते हैं नंबर 3। आ गए तो बहुत बढ़िया, एज लॉन्ग एज ये अभी लाइनअप दिख रहा है हमारे इस पोजीशन के कप्तान हिसाब तो रियान ही से। है। रियान पराग है भाई कप्तान, ऐसे हल्के में नहीं ले सकते, पर मुझे पता नहीं कि उनका बैटिंग फॉर्म कैसे यहाँ पे निकल के आएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द पावर प्ले बैटिंग, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन एक देना पड़ेगा उसके पावर प्ले बैटिंग तो अभी हमने बात करी है, फिनिशिंग की बात करनी है हमें इस टाइम पे। सॉरी फिनिशिंग की बातें करनी है। हाँ, मैं तो- 7 नंबर दे रहा हूँ। आई थिंक देयर इज अ मैसिव लैक ऑफ फायर पावर। भाई मुझे लगता है भाई नीचे अगर आप देखो तो डोनोवन फेरेरा, चलो आप कैसे तो ये थोड़ी फायर पावर लेके आता है। सैम करन T20s ब्रो, लेट इट गो। जडेजा वो लेट इट गो। As आर्चर, much as I love the edits, हाँ आपको खींच खींच के आर्चर लाना है तो वो लेट इट गो। नहीं हो पा रहा भाई। आई थिंक जेन्युइनली इस टाइम पे डोनोवन फेरेरा भी हमें नहीं पता भाई कैसा परफॉर्म करेगा आके। आई थिंक फिनिशिंग बहुत ही इस टाइम पे कम लग रही है इनकी, मैंने 6.5 नंबर दिए इनको। मैं इनको 7 नंबर दूंगा, चलो इतना भी खराब नहीं बोली। जडेजा पे थोड़ा तो भरोसा करो यार। भाई मुझे तो नहीं है। भाई बड़े बदतमीज हो यार। तुमने देखा नहीं आजकल मीम्स बन रहे वो क्या? हाउ आरआर फैंस विल फील when they are relying on Jadeja and Big 2026 for finishing। हाँ लेट्स गो, वी विल सी अबाउट दैट। बट ठीक है भाई, यहाँ पे अब बॉलिंग पे चलते हैं। पावर प्ले बॉलिंग की बात करते हैं, ये कैसी लग रही है भाई इस टाइम पे? यार ये भी मैं 7 ही नंबर दूंगा। एंड ये एक इशू है इनका। देखो संदीप शर्मा हैड अ हॉरिबल सीजन Last season तो गंदा गया था वी यार। डोंट नो किस टाइप के संदीप शर्मा टर्न अप करने वाले हैं इस बार। देश पांडे के लिए भी सेम चीज जाती है। आर्चर तो आउट ऑफ फॉर्म ही है। हाँ इस टाइम पे तो आउट ऑफ फॉर्म है यार। सैम करन इसीलिए भी मैं आप कह अभी भी सकते हो बर्गर कि- खाने के लिए टेम्पटेड तो हूँ। हाँ। बट अभी समय लग रहा है कि शायद सैम करन और उनको ही खिलाएंगे। अब सैम करन भी देखो, अब नेपाल वगैरह के अगेंस्ट तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, बट एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेस एंड वी गॉट मोर बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स, हाँ, नहीं हो पा कहीं रहा ना कहीं था। थोड़ा सा एक्सपोज तो हुई है। फॉर श्योर मुझे लगता है, मुझे बस ये लगता है कि अगर आप देखो सैम करन लेफ्ट आर्म एंगल लेके आएगा, आर्चर को ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि अगर वो एकदम फिट रहते हैं तो स्टिल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक एक्स फैक्टर लेके आएंगे। बाकी प्लेयर्स का स्टिल आई एम अनश्योर कि यहाँ पे संदीप शर्मा का कैसा फॉर्म जाएगा। दैट इज मैंने 8 नंबर दिए इनको। मैं एक्चुअली एक और चीज बोलूंगा, लास्ट इनके पास स्पिनर्स जो थे हाँ। थीक्षाना और हसरंगा, वो दोनों पावर प्ले में डाल सकते थे। हाँ पर चौपट थे। इस बार क्या आप बिश्नोई और जडेजा से डलवाओगे? भाई जडेजा तो डाल सकते हैं, बिश्नोई का भाई वैसे बिश्नोई ने अभी इंडिया की तरफ से खेलते हुए डाले थे पावर प्ले में ओवर, और अच्छा भी खेला था। चलो देखो वही गूगली से आनी शुरू हो गई। इट रिमेंस टू बी सीन। मतलब हसरंगा की स्पेशलिटी है, थीक्षाना की स्पेशलिटी है, हाँ, इनकी नहीं है। ठीक है सोचने भाई। वाली बात है। डेथ बॉलिंग की बात करते हैं, ये इस टाइम पे कैसी लग रही है? मैं यही कहूंगा कि भाई डेथ बॉलिंग थोड़ा ऊपर नीचे है। इनके पेसर्स का ना कुछ पता नहीं भी। मैं 7.5 ही दे रहा हूँ। मैंने 7 नंबर दिया, मैंने इसलिए बोला है क्योंकि संदीप शर्मा के लिए दे रहा हूँ। वही मैंने भी इसलिए दिया, उनका भी लास्ट सीजन डेथ में नहीं अच्छा जा पा रहा था, तभी मुझे लगता है कि उतना ज्यादा अच्छा यहाँ पे शायद मुश्किल होगा। देश पांडे वगैरह भी अगर डालते हैं डेथ में, दे कैन गो क्वाइट एक्सपेंसिव भाई। एंड वन सेकंड, जडेजा बिश्नोई डेथ में नहीं डाल रहे, हाँ वो तो नहीं, तो यू हैव टू रिलाई ऑन योर Let it पेसर go, for अनलेस sure। बिग रियान पराग टेक्स द बॉल एंड सेज मैं लूंगा विकेट। मैं हर बार कहता आया और रोहित शर्मा को आउट करा था। हाँ कुछ भी हो सकता राउंड है। ऑफ मलिंगा एक्शन से। बट बैकअप्स की बात करते हैं, यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे भाई इन्हें? देखो क्योंकि भाई शुभम दुबे हैं, हाँ शिवम नहीं शुभम दुबे, या नांद्रे बर्गर, हाँ, कुलदीप सेन है, विघ्नेश पुथुर हैं। मफाका अब चलो गिन लो भाई। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बैटिंग और ऑलराउंडर्स में ना इन दो डिपार्टमेंट से थोड़े से कम है बड़े नाम। बैटिंग में वो कर सकते हैं Pretorius वो, है। हाँ भाई प्रेटोरियस के पीछे काफी इसके बड़े अलावा कार बता दो भाई फिर थोड़े रिस्पेक्टेबल नाम, मतलब वहाँ पे एमआई को देखा है, मतलब मुझे शर्म आ एमआई रही है तो भाई। भाई पागल वाली टीम है इस मेरे को time शर्म पे। आ रही है भाई। एमआई तो पागल तो है। मैं यहाँ पे इनको 7.5 नंबर दूंगा, बस उससे ज्यादा नहीं। मुझे लगता है कि जो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि एक बड़े, जैसे नांद्रे बर्गर इज अ गुड नेम टू हैव, विघ्नेश पुथुर एज अ स्पिन बैकअप इज अ गुड नेम टू हैव। मैंने 8.5 नंबर दिए इनको। यार ऑलराउंडर्स के बैकअप कितने हैं? अगर आर्चर, सैम करन, भाई सारे डोनाल्ड फेरेरा, all-rounder तो जडेजा इनने सब खिला एक ही टीम में लिए खेल ही रहे हैं, तो फिर बैकअप में कौन है? हाँ कह सकते हो, पर मतलब वही ना कि ये लोग इतने ऑलराउंडर है भी, प्लेइंग 11 में ही चले गए कि आपको फिर सोचना पड़ेगा कि बाकी कितने ही रख लेंगे भाई टीम के अंदर प्लेयर्स। बट वेन यू अडेप्टेबिलिटी चलते हैं, अब यहाँ पे भाई इनका ड्रामा है। सेम इशू। सवाई मानसिक स्टेडियम में इनके कुछ मैचेस होने हैं, देन फिर गुवाहाटी में भी तो इनको। गुवाहाटी में कौन भाई किस बात आरआर के लिए हो फैंस रहा आर है? वेरी एंग्री राइट नाउ, वो आकाश चोपड़ा की मैंने वीडियो देखी, भाई उन्होंने अच्छा point बोला जो यार। मेजर इनके मैचेस हैं मेजर टीम्स के अगेंस्ट, वो इन्हें गुवाहाटी में रख दिए हैं। तो भाई फिर सपोर्ट क्यों करें हम? घंटा सपोर्ट करने आएंगे फिर अपनी। नहीं, और गुवाहाटी का रिलेशन क्या है? हाँ मुझे वो लगता है वो उनको वो दे रखा है, एक तो भगवान है वहाँ पे गुवाहाटी में, जहाँ नीचे आके लोग ऐसे लेट जाते हैं। सेकेंडली आई थिंक वही ना आईपीएल ट्राइंग की वो धीरे धीरे करके और बढ़ाए अपना रीच। अबे तो किसी और टीम को दो ना, मतलब आरआर का गुवाहाटी से क्या ईस्ट और वेस्ट पता नहीं क्या मिला रहे हैं भाई, कौन सी रेखा मार रहे हो? नहीं ये प्रॉब्लम रहेगी। बट क्या लगता है कितने नंबर मिलेंगे? मैं इनको वन सेकंड 7 ही नंबर दे रहा हूँ, बिकॉज वन सेकंड द पिचेस वुड बी आल्सो क्वाइट डिफरेंट। गुवाहाटी में डिपेंड्स, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है।
दैट कुड मैसिवली डिक्टेट कि कितने स्कोर्स देखने वाले हैं। राजस्थान में अगर दिन के मैच होते हैं बॉल थोड़ी होल्ड अप करती है सवाई मानसिंह में। तो कंडीशंस आर नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू बी द सेम। या तो टीम आप उसके हिसाब से बनाओ ना, आपको पता हो कि 7 मैच मेरे घर के कैसे होने वाले हैं। हाँ नहीं मेक सेंस। मैंने यहाँ पे इनको नंबर ज्यादा इसलिए दिए हैं, मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो कितने दिए? मैंने 9 नंबर दिए हैं। अबे भाई मेरे हिसाब से जो उन्होंने टीम खड़ी करी है वो किसी भी कंडीशन में खेल सकती है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग कह रहे हैं बॉल होल्ड अप करेगी या ब्लैक सॉइल पिच मिलेगी, तो वहां पे आपके पास भाई बिश्नोई और जडेजा ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि मतलब क्वालिटी स्पिनर्स हैं, आपको एक लो टोटल पे रोक सकते हैं। एंड बैटिंग में फायर पावर है, एटलीस्ट ऊपर वाले हिस्से में तो है। दैट इज व्हाई आई थिंक कि आरआर इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन दिस आईपीएल सीजन। नहीं वेल तो करेगी, पर ये तो ब्लेटेंट फेवरेट नहीं नहीं यार मैं आरआर हर किसी के सब्सक्रिप्शन चाहिए क्या? हर पिंक जर्सी भी मुझे पसंद आ गई है। नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जेन्युइनली जो लगता है। बाकी कुछ टीम्स ऐसी में बड़ी बड़ी जिनको मैं कम नंबर दूंगा। तो चलो बट यहाँ पे नंबर कितने बन रहे हैं? मेरे 63 आउट ऑफ 80 बन रहे हैं। 60.5 बन रहे हैं मेरे। तुम्हारे 75.6% है। मेरे 78.7%। भाई 2-3% का फर्क फर्क है, पड़ बट पंजाब से ये नीचे ही है। हाँ पंजाब इज एंड ठीक ठाक मार्जिन से नीचे हैं। हाँ मतलब मेरे ये तो कोई doubt 8-8% नहीं है का बन रहा है भाई। मेरा भी 8-9% का हाँ फर्क है। तो है थोड़ा भाई वो डिफरेंट, वो फाइनल पहुंची थी भाई। पर आरआर आफ्टर सच अ मैसिव अपग्रेड हम फिर भी कह रहे हैं कि ये चीज हमने दिसंबर में भी कही थी कि इन्हें जो टीम अब असेंबल कर दी है भाई उस पिछले सीजन से बहुत ज्यादा बेहतर टीम है। एंड एक्चुअली हम देखो तो संजू सैमसन की कप्तानी के अंडर जहां जहां लोग पहुंचे थे, ऑल तो फाइनल में भी लोग पहुंचे हुए हैं, बट ऑफ लेट जैसा हमें आरआर देखने को मिली थी उससे काफी बेहतर आरआर आपको इस सीजन देखने को मिल सकती है। देखो भाई आप बताओ कमेंट्स में आप कितना एग्री करते हो। अब अपनी परसेंटेजेस जरूर मेंशन बताना भाई, हाँ, अगर हो यार। सके तो आप हर एक मेट्रिक की रेटिंग भी कर देना साथ Yeah. साथ। मैं सुनना चाहता हूँ किसी के और कोई पर्सपेक्टिव जो हमने मिस करे हो। कल हम लोग 2 और टीम्स के साथ आएंगे। sir. अब आप वो गेस करिए कमेंट्स में कौन सी वो टीम होने वाली है। सी यू टुमारो।